चंडीगढ़ में हरियाणा कैडर के आईपीएस वाई पूरन की आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आईपीएस वाई पूरन कुमार के आखिरी नोट और आईएएस अवनीत पी कुमार की शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं सीएम नायब सैनी ने आईपीएस वाई पूरन कुमार के आवास पहुंचकर उनके निधन पर शोक प्रकट किया। वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अवनीत पी कुमार ने इस दौरान सीएम से उचित कार्रवाई के लिए गुहार लगाते हुए मांग पत्र सौंपा। वहीं सीएम ने भी परिजनों को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही दलित संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने भी सीएम से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग की, जिस पर भी सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस बीच डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाए जाने की खबरों के बीच डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सीएम आवास पहुंचकर सीएम से मुलाकात भी की है। प्रदीप शोकंद विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, आईपीएस वाई पूरन कुमार का जो मामला है, आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बात की जाए, उनकी पत्नी की तरफ से पहले ये मांग की गई थी, गुहार लगाई गई थी सीएम नायब सिंह सैनी से कि उनको उचित कार्रवाई उनकी तरफ से की जाए। जो भी उनके आत्महत्या के बाद जो नोट सामने आया था, सुसाइड नोट, उसमें जितने भी लोगों के नाम थे उनको लेकर भी उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उनको बर्खास्त किया जाए। अब कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले चाहूंगी कि एक एक करके आप जानकारी दीजिए कि क्या कुछ अब तक हुआ है। वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले के अंदर जो है सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जिनके नाम पूरन कुमार के सुसाइड नोट के अंदर जो है शामिल थे। टोटल 13 अधिकारी बताए जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का भी जो नाम शामिल है। आपको बता दें कि जो ये सुसाइड नोट के अंदर जो जो नाम है वो उसमें से कुछ अधिकारी हैं अभी मौके के और कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं जिनके नाम शामिल किए गए हैं। तो वहीं पर जिस तरीके से सेक्टर 11 पुलिस ने कल देर रात जो है इस पे एफआईआर दर्ज कर ली है। अवनीत आईएएस जो धर्मपत्नी है आईपीएस वाई पूरन कुमार की, उनकी शिकायत पे ये जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और क्योंकि जिस तरीके से वो जापान दौरे से वो लौटी थी, लौटने के बाद उन्होंने सारे मामले को देखा, सब सुसाइड नोटों को देखा और उन्होंने शिकायत दी कि उनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है और जातिगत जो है कह सकते कि भेदभाव भी उनके साथ हुआ है, इसलिए वो मानसिक रूप से परेशान भी थे और उनके ऊपर परेशानी जो है इन अधिकारियों द्वारा डाली गई थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब चंडीगढ़ पहुंचे तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आईपीएस वाई पूरन कुमार के शोक में जो शामिल हुए और वहां उनकी धर्मपत्नी आईएएस जो अवनीत पूरन कुमार हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब से बात की और उन्होंने कहा कि जब मैंने शिकायत दे रखी है तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वहां उनको आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही निष्पक्ष जो है जांच होगी। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा पहुंचे, एक हाई लेवल की बड़ी मीटिंग हुई। उसके अंदर कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार भी मौजूद रहे। तो मीटिंग के बाद डीजीपी शाम को निकल गए सीएम आवास से। तो देर रात कह सकते हैं कि एफआईआर जो है दर्ज की गई है और पुलिस की द्वारा यही जानकारी मिल पा रही है कि जो है जांच जारी है, जांच की जाएगी और एफआईआर के साथ जो उनका सुसाइड नोट था उसको भी मतलब कि एफआईआर के अंदर रखा गया है। और अवनीत पूरन कुमार की ओर से शिकायत पर ये जो एफआईआर दर्ज हुई है और डीजीपी शत्रुजीत कपूर हरियाणा और एसपी रोहतक के खिलाफ जो है मामला जो है दर्ज हो गया है। और पोस्टमार्टम को लेकर उनकी धर्मपत्नी आईएएस अवनीत पी कुमार जो है उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि पोस्टमार्टम तब होगा जब एफआईआर लॉज हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ी बात सामने आ रही थी।
तो अब एफआईआर लॉन्च हो गई है। पोस्टमार्टम अब कब तक होता है ये भी देखने वाली बड़ी बात रहेगी। और उनकी जो 2 बेटियां हैं, एक बेटी तो यहीं चंडीगढ़ में थी, लेकिन एक बेटी जो विदेश में रहती थी वो भी कल यहाँ चंडीगढ़ पहुंच गई है। तो कह सकते हैं कि आज जो है पोस्टमार्टम जो है जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है तो हो सकता है, लेकिन अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी और बिल्कुल प्रदीप, दलित संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने भी सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है, उनकी तरफ से भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि जो सुसाइड नोट है उसमें भी ये कहा गया है कि जाति सूचक शब्द उनको कहे गए, उनको गालियां दी गई, कई सारी चीजों का जिक्र भी जब उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने, उसमें तमाम चीजों का जिक्र भी किया गया है। बिल्कुल, देखिए जो कई संगठन हैं वो कल आईएएस अमनीत पी कुमार के निवास स्थान पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे और उन्होंने फिर रविदास मंदिर के अंदर एक मीटिंग भी रखी थी। और मीटिंग के बाद एक उनका डेलीगेशन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचा और डेलीगेशन ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। और देखने वाली बात ये भी रही कि जो एफआईआर है जो पुलिस ने, जो चंडीगढ़ पुलिस ने कर ली है और डीजीपी सुरजीत कपूर और एसपी रोहतक को कह सकते हैं कि उसमें शामिल किया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, पुलिस की जो जांच होगी उसके अंदर क्या कुछ निकल कर आएगा, ये देखने वाली एक अहम बात रहेगी। जी बिल्कुल प्रदीप, आपसे ये भी मैं जानकारी चाहूंगी, सुसाइड नोट में कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को लेकर उसमें लिखा गया है, चाहे जिन भी लोगों ने उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया हो, जिन भी लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया हो। खासतौर पर मैं डीजीपी के बारे में और एसपी रोहतक के बारे में पूछना चाहूंगी। कल डीजीपी की मुलाकात भी सीएम नायब सिंह सैनी से हुई है, क्या कोई उनको लेकर एक्शन लिया गया है? मैं दोनों का ही जिक्र कर रही हूँ। बिल्कुल, देखिए एक्शन दोनों के ऊपर ही हो सकता है, क्योंकि जब भी एफआईआर दर्ज होती है और एक आप संवैधानिक पद पर आप मौजूद हो तो ऐसे में ये लाजमी है कि आपको पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है या फिर आपको लंबी छुट्टी पर भी भेजा जा सकता है। वो तो तमाम देखने वाली बड़ी बात रहेगी। यही सवाल अभी सामने खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ एफआईआर दर्ज होगी तो आगे क्या कार्रवाई होगी, यही सवाल अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल एक हाई लेवल की मीटिंग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ सुरजीत कपूर की डीजीपी हरियाणा की हुई है और उसमें कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल भी पवार भी मौजूद थे, तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि क्या कुछ एक्शन होता है, जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, पुलिस क्या कड़ा एक्शन लेती है। तो ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब कुछ देर बाद ही मिल पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने की मांग निरंतर जो है परिजनों द्वारा की जा रही थी। आईएएस अमनीत पी कुमार की तरफ से साफ कहा गया था कि एफआईआर दर्ज होगी तभी पोस्टमार्टम के लिए हम राजी होंगे। तो वो आज पोस्टमार्टम के लिए भी कब तक राजी होते हैं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी एक अहम चीज है, क्योंकि पोस्टमार्टम होगा तभी कह सकते हैं कि पता भी चल पाएगा कि कई कारणों का भी पता चल पाएगा उसके अंदर। तो पोस्टमार्टम भी जरूरी है, तो पोस्टमार्टम भी आज होगा, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो गई है तो ऐसे में संभावनाएं है कि आज पोस्टमार्टम हो जाए और फिर आगे की कार्रवाई पुलिस क्या कुछ करती है, जांच का विषय है, क्या कुछ जांच में निकल कर आता है, तमाम कई चीजें इसमें देखने वाली रहेंगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले में आपको बता दें कि कई सारे पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये भी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जो दलित संगठन हैं उनके प्रतिनिधिमंडल ने भी सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की।